हर बार जब आप कोई विचार गर्भ धारण करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वह विचार आपका ही है। मनुष्य की सोचने की क्षमता बहुत ही आध्यात्मिक है। विचार प्रभावित किए जा सकते हैं और साथ ही विचारों को नियंत्रित भी किया जा सकता है। यहां सही शब्द है, सही शब्द है, विचारों को थोपा भी जा सकता है, विचारों को थोपा भी जा सकता है। यदि कोई आत्मा आपको किसी बात के लिए प्रेरित करना चाहती है या चाहती है कि आप उस आत्मा से सहमत हो जाए, तो वह आत्मा क्या करती है? वह आपके मन में कोई विशेष विचार फूंक देती है या कहें कि फुसफुसाती है, और समय के साथ आप उसी दिशा में सोचने लगते हैं और वह विचार आपको उसी आत्मा के अनुसार कार्य करने पर मजबूर करता है। इसलिए कुछ समय ऐसे होते हैं जब हम स्वयं सोचते हैं और कुछ समय ऐसे होते हैं जब विचार हम पर थोपे जाते हैं। इसलिए आत्माओं की परख की सामर्थ्य रखना, ताकि हम इन दो प्रकार के विचारों के प्रभावों में भेद कर सके, हमें विजयशाली बनने में सहायता करता है। अब उत्पत्ति की पुस्तक उस सर्प के बारे में बताती है जो स्त्री से बात करने लगा और उस सर्प ने ज्ञान का प्रचार किया। हां, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि वह किस प्रकार का ज्ञान था। वह भले और बुरे के ज्ञान का था, परंतु वहां एक उपदेशक था, एक प्राणी, शैतान, जिसने एक प्रचार किया। वह स्त्री के साथ लंबे समय तक खड़ा रहा और एक गहन वार्तालाप किया में उसने भले और बुरे के ज्ञान का समाचार सुनाया। वह स्त्री से कहता रहा, यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगी तो तुम परम प्रधान के समान हो जाओगी। यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगी तो तुम ईश्वर के समान बन जाओगी। तो वह स्त्री शैतान का संदेश सुनती रही और समय के साथ उसने उस संदेश पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उसने उस पर विश्वास किया, उसने उस संदेश पर विश्वास किया, और जब उसके मन ने उस संदेश को स्वीकार किया तो उसने सर्प की जीभ से निकले छल को अपने भीतर गर्भ धारण कर लिया। और फिर क्या हुआ? उसके मन ने उस अवधारणा को धारण कर लिया और उसकी आत्मा ने उसे स्वीकार किया और उसे क्रिया में परिवर्तित कर दिया। वह गई, उस वृक्ष से फल लिया और उसे खा लिया, उस वृक्ष से जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। और निश्चित रूप से उसने उस फल का एक हिस्सा अपने पति को भी दिया। मेरा यह विश्वास है, जब पहली बार स्त्री, हां वही स्त्री, ने उस वृक्ष का फल अपने पति को दिया तो पति ने उसे स्वीकार नहीं किया। शायद आप सोच रहे होंगे, कैसे पता? बताता हूं, चिंता मत करो। पति ने वह फल नहीं लिया, इसलिए स्त्री को वह संदेश सुनाना पड़ा, वही प्रचार जो उसने सांप से पाया था, वह प्रचार जिसे उसने अपने भीतर गर्भित किया था, वह प्रचार जो उसने सांप से प्राप्त किया था,
उसे आदम तक पहुंचाने के लिए, ताकि आदम भी उसी प्रचार के प्रति एक निश्चित दृढ़ विश्वास, स्वीकृति और उसी प्रचार की अवधारणा तक पहुंच सके जो सांप से आया था। क्योंकि विश्वास ही सब कुछ नियंत्रित करता है, विश्वास ही क्रिया को चलाता है। हर इंसान का व्यवहार उसके विश्वास का फल है। हर स्थिति, हर विचार हमारे विश्वास का प्रतिबिंब है। अगर मैं तुम्हारा विश्वास बदल दूं, तो मैं यह भी बदल सकता हूं कि तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो और कैसे जीते हो। आदम और हव्वा ने सांप की बातें सुनी। पहले हव्वा ने ध्यान दिया। सांप ने ज्ञान का प्रचार किया। धीरे धीरे हव्वा ने उस पर विश्वास कर लिया। जब उसने उसके शब्दों पर भरोसा किया, झूठ उसके मन में जन्मा। उसका मन भ्रष्ट हुआ। वह प्रभु के वचन से दूर हो गई। उसके भीतर नई सोच आई, नया दृष्टिकोण, नई कल्पना। पहले वह उस वृक्ष को देखती भी नहीं थी, छूती भी नहीं थी, पर सांप आता रहा, हर दिन आता रहा, उसे वही बातें समझाता रहा। धीरे धीरे उसका मन बदल गया। उसकी सोच फिर से बन गई। अब उसे वो पेड़ अलग लगने लगा। अब आत्मा के माध्यम से सुनो, और मैं वो कह रहा हूं जो मैंने अपनी दृष्टियों में देखा है। सांप ने हव्वा को पहले ही दिन नहीं बहकाया था, ना ही दूसरे दिन। इसमें सैकड़ों वर्ष लगे। हां, सचमुच लगे। देखो, ईडन में समय नहीं था। ईडन कभी क्रोनोस यानी भौतिक समय के अधीन नहीं था। एडन कैरस साइरस के अधीन था, एक ऐसा क्षेत्र जहां समय का अस्तित्व नहीं था। वह कालातीतता, टाइमलेसनेस थी। इसलिए सांप बार बार आता रहा, फिर से और फिर से, लगातार। वह स्त्री को प्रचार करता रहा, और समय के साथ स्त्री की धारणा, परसेप्शन बदल गई। उसका मन जैसे डिप्रोग्राम हुआ और फिर रिप्रोग्राम हो गया, ताकि वह उस निषिद्ध वृक्ष को एक नई दृष्टि से देखने लगे। बाइबल कहती है, जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष अच्छा है। उत्पत्ति 3:6। अब देखो, यह कब हुआ? जब उसकी पूरी धारणा बदल चुकी थी, जब उसका मन पूरी तरह से रीप्रोग्राम हो गया था। इसीलिए लिखा है, जब स्त्री ने देखा, मतलब अब उसकी दृष्टि उस वृक्ष की ओर अलग हो चुकी थी। उसी क्षण वह कमजोर पड़ी, वह उस वृक्ष की ओर झुक गई। पर याद रखो, इसमें समय लगा। यह ज्ञान के सतत संवाद, एंगेजमेंट ऑफ नॉलेज की सेवा से हुआ। शैतान ने स्त्री के साथ संवाद शुरू किया। धीरे धीरे उसका विश्वास तंत्र, बिलीफ सिस्टम बदलने लगा। शैतान जानता था कि कैसे मनुष्य के विश्वास को बदलना है, कैसे उसकी सोच को मोड़ना है, ताकि भ्रष्टता का गर्भ उसके मन में ठहर सके। और जब यह मन में स्थिर हुआ, तो वही उसके कार्यों में दिखाई दिया जो ईश्वर के वचन के विरुद्ध था। अब इसी प्रकाश में देखो, शास्त्र कहता है, और जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष भोजन के लिए अच्छा है, आंखों को भला लगता है और बुद्धिमान बनाने योग्य है। देखो, ये वे झूठ हैं जो शैतान ने उसके मन में डाले थे। यह सच्चा ज्ञान नहीं था, यह तो वह संदेश था, वह प्रचार जो सांप ने उसके मन में अंकित कर दिया था। यही था वह ज्ञान, यही वह विचार था जो अब स्त्री के मन में गर्भित हो चुका था। अब मस्तिष्क की कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स, उसी से संकेत लेती थीं, और वही विचार उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। और यही वह शक्ति बनी जो उसकी चुनाव करने की क्षमता को प्रभावित करने लगी। किसी को तुम्हारे मन में ज्ञान डालना होगा। हां, ज्ञान।
ताकि वह तय कर सके तुम्हारा भविष्य, ताकि वह तुम्हें प्रभावित कर सके, ताकि वह तुम्हें नियंत्रित कर सके। देखो, असली समस्या बाहर नहीं है, नहीं, बाहरी नहीं। असल में यह वही बाहरी या आत्मिक प्रभाव है जो तुम्हारे मन की गहराई में घुस चुका है, क्योंकि तुम्हारा मन उपजाऊ है, क्योंकि तुम्हारा मन उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ। अगर एक भी बीज उस जमीन पर गिर गया तो वह जड़ पकड़ लेगा, फूटेगा, बढ़ेगा, और फिर तुम्हारा मस्तिष्क उसी पर काम करेगा। मन आत्माओं से जुड़ा है, मन आत्मिक लोकों से जुड़ा है। हर विचार अदृश्य आयामों से आता है। हां, अदृश्य लोकों से मन खुला है। उन अनदेखे क्षेत्रों के लिए। जब कोई आत्मा तुमसे बात करना चाहती है, वह मन के द्वारों से प्रवेश करती है। वह अपनी आवाज, अपना ज्ञान, अपनी छाप सब तुम्हारे मन में भर देती है। सुनो, मन में जो कुछ होता है वह भौतिक संसार से कहीं ज्यादा गहरा है। हम मन में ज्यादा जीवित हैं, ज्यादा सक्रिय हैं। मन ही असली रणभूमि है। हर इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके मन की गतिविधियों में है, मन की अभिव्यक्ति में है। कोई व्यक्ति कुछ और बोल सकता है, पर उसका मन कुछ और कह रहा होता है। वह दिखा सकता है कुछ और, पर सच्चाई उसके भीतर है। वह यही है, मन में। हो सकता है मैं कुछ बोल रहा हूं, पर मेरा मन कुछ और चिल्ला रहा है। मैं धोखा देना चाहता हूं, पर मन को नहीं रोक सकता, क्योंकि मन की आवाज, मन की जबान शरीर की जबान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मन के शब्द तुम्हारे मुंह के शब्दों से ज्यादा प्रभावी है। मन बोलता है, मन सुनता है, मन देखता है। मन एक जीवित प्राणी है। हां, एक जीव जो कल्पनाओं से देखता है, विचारों से बोलता है, सोच से प्रकट होता है। हर विचार मन की वाणी है। हर विचार आत्मिक संसार के साथ एक वार्तालाप है। हर सोच एक आत्मा के साथ संवाद है। जब तुम सोचते हो, तुम आत्माओं से बात कर रहे होते हो। जब तुम कल्पना करते हो, तुम दर्शन के क्षेत्र में होते हो, वहां जहां आत्माएं प्रकट होती है। कल्पना बन जाने की शक्ति है। जो तुम कल्पना करते हो उसी को आकर्षित करते हो, और जब उसे आकर्षित कर लेते हो, तुम उसी ऊर्जा के वाहक बन जाते हो। अब सुनो, शास्त्र कहता है, मूर्ख अपने हृदय में कहता है, ईश्वर नहीं है। और हृदय का अर्थ है मन। हां, मन। कुछ लोग जुबान से कहेंगे ईश्वर है, पर उनके मन में एक और आवाज बोलेगी, ईश्वर नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, पर मन विश्वास नहीं करता। जुबान कुछ बोलती है, पर मन कुछ और कहता है। सच्चा विश्वास कहां जन्म लेता है? मन में। हां, मन के क्षेत्र में। वहां जहां आत्माएं संवाद करती है, ज्ञान बांटती है, और तुम्हारा मन उस ज्ञान को स्वीकार करता है। यही सच्चाई है, यही युद्ध है। हमारा पूरा भविष्य मन की चेतना में बसता है। शैतान चाहता है कि तुम इसे भौतिक देखो, समस्याओं को बाहरी मानो, पर नहीं, नहीं,
तुम्हें आत्मा के क्षेत्र में जीना होगा। तुम सिर में नहीं जीते। सिर सिर्फ दिमाग का घर है, पर दिमाग मन से निर्देश लेता है। वही तय करता है कि तुम्हारे जीवन में क्या होगा। सब कुछ मन में होता है। हर जीत मन में तय होती है। हर हार मन में ठहरती है। अगर तुम मन में हार गए तो तुम जीवन में भी हार जाओगे। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।